नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। कुशाग्रहणी अमावस्या पर कहा जाता है कि जो कुशा आपने तोड़ी है, क्योंकि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि कुशा आपने घर में तोड़ करके लानी है। कुशा में 3 देवों का वास होता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कहते हैं कुशा जब पवित्र समय पर, पवित्र विधि से, पवित्र दिन अगर उसे तोड़ करके घर में लाया जाता है तो आपको तीनों देव का आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है, लेकिन आपके सारे दुखों को दूर करने का एक रास्ता भी बनाती है कुशा। ये अमावस्या बहुत ही दैवीय अमावस्या होती है। ये भाद्रपद महीने की अमावस्या है। इस समय जप तप दान तो किए ही जाते हैं, लेकिन साथ के साथ कुछ देवीय प्रयोग किए जाते हैं कुशा के। पूरा साल आप इन कुशा का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे घर के अंदर धन की प्रॉब्लम हो, धन की समस्या को दूर करने के लिए, मानसिक समस्याएं जिन लोगों की ज्यादा चलती है, बहुत लोग परेशान रहते हैं मानसिक स्थिति से, यानी बीमारियां वैसे चलती है लेकिन शारीरिक बीमारियां होने से चलता है, लेकिन जब मानसिक अवस्था आपकी खराब होती है तो वहां आपके सारे फैसले, सारी खुशियां ये दांव पे लग जाती है। तो ऐसे में आपने कुशा का प्रयोग करके, सही विधि विधान से प्रयोग करके इस समस्या को भी अपने जीवन से दूर करना है। बहुत सारे लोग हैं जिनको नींद की बहुत प्रॉब्लम होती है, टाइम पे सो नहीं पाते हैं, और जब टाइम पे सोते नहीं है तो टाइम पर उठते नहीं है, और अगर के कुछ स्पैम जो टाइम है, कुछ समय वो सोते भी तो वो ऐसे लगता है कि कच्ची नींद, अर्ध निद्रा में रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी कुशा जो है वो वरदान साबित होती है। बीमारियों से आपको मुक्ति दिलाती है, आपके घर में सुख और समृद्धि लाती है। कुशा का दैवीय प्रयोग जरूर करना चाहिए। अब ये इतनी पवित्र चीज है तो इसका इस्तेमाल किस तरीके से, बहुत ही पवित्रता से करना चाहिए। जब भी आपने देखा होगा बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, तो वहां कुशा की एक अंगूठी बना करके जो हमारे पंडित जी होते हैं उन्होंने अंगूठी डाली होती है। और इनफैक्ट जो जजमान जिनके घर में ये इस तरीके के जो मांगलिक कार्य या फिर अनुष्ठान किए जाते हैं, उन लोगों को भी कुशा धारण करने के लिए कहा जाता है। बहुत पवित्र मानी जाती है। ये आपको आपकी नेगेटिव थॉट्स से भी दूर करती है, बुरे विचारों से आपको दूर करती है, शुद्धता प्रदान करती है और साथ के साथ शुभता भी देती है। तो आपको कुशा के प्रयोग कैसे करने चाहिए? साल भर वैसे उसे रखिएगा, कभी कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है आपको, लेकिन कुछ उपाय हम आपको बताने वाले हैं जिसे आप जरूर कीजिए। अगर बीमारियां बहुत ज्यादा आपकी घर कर चुकी है तो आपने कुशा की एक छोटी सी रिंग बनाइएगा। लगभग 21 दिन तक उसे आपने धारण करना है, लेकिन 21 दिन तक तो आप ये धारण नहीं कर सकते कि पूरा दिन आप इसे धारण करके रख सके। हाँ, कुछ समय दिन में, सुबह में, दोपहर में, शाम में, किसी भी समय आपको कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए इस कुशा को धारण करके रखना चाहिए। उसके बाद ये जब इसका पूरा प्रयोग आप कर ले तो इस कुशा को आपने पीपल के पेड़ के नीचे रखा है, यानी ऑल डेज आपने इसको रखना है। और इसके रखने के बाद आपने इसे फिर जाकर के पवित्र स्थान पर ही रखना है। तो 21 दिन, 40 दिन आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। और जब कम से कम भी करना है तो 1 सप्ताह यानी 7 दिन लगातार भी कर सकते हैं। आप ये तीनों दिनों में से जो भी आपको सही लगता हो, जो आप बहुत कंफर्टेबल रहते हो, तो उस समय आप इनको कर लीजिए उपाय को। अगर आपको नींद का सबसे बड़ा दिक्कत है, बेड पे लेटते ही सारा दिमाग लगता है कि इतना एक्टिव हो गया, सोचने लग पड़ता है इधर की उधर की उधर की सब जगह की बातें, तो आपने कुशा को आपने पिल्लो के नीचे रखना है। और ये लगातार आपने कुछ दिन तक, कम से कम मिनिमम आपने 11 दिन तक लगातार अपने पिल्लो के नीचे इस कुशा को रात को सोते समय रखना है और सुबह उठ करके इसे साफ सुथरी जगह पे रख देना है।
11 दिन कर रहे हैं या 7 दिन कर रहे हैं, तो उसके बाद अगर 11 दिन पूरे हो जाते हैं तो इस कुशा को ले जाकर के अपने पवित्र स्थान पर अगेन आपने वही पीपल के पेड़ के नीचे रख देनी है। बीमारियां भी दूर हुई और ये समस्या भी दूर हुई। अगर धन की कमी रहती है, ज्यादातर लोगों को कि धन आता है, धन निकल जाता है, धन टिकता नहीं है, तो धन की अगर आपको बहुत ज्यादा समस्या रहती है तो गुलाबी रंग के कपड़े में कुछ सिक्के डालिए और साथ में थोड़ी सी कुशा डालिए और इसके साथ डालिए भोजपत्र और 5 आपने कमल गट्टे के बीज डालने हैं। ये डाल करके एक पोटली बना करके इसे धन स्थान पर रख दीजिए। देखिएगा आपका धन कैसे बढ़ने लगता है और साथ के साथ धन आपके घर में रुकता भी है। मानसिक बीमारियां, जिन लोगों को बहुत ज्यादा मानसिक बीमारियां होती हैं, तो 40 दिन तक चांदी का एक लॉकेट लेना है, उसके अंदर थोड़ी कुशा डाल करके उसे चांदी की ही चेन में डाल करके गले में धारण कर लेना है। 40 दिन लगातार आप इसे धारण करके रखिए। इनफैक्ट इसे आप आगे लॉन्ग टर्म के लिए भी धारण करके रख सकते हैं, बट मिनिमम 40 दिन तक तो आप इसे धारण करिए ही करिए। देखिए आपकी सेहत में कैसे बदलाव होने लगता है और कैसे आप एकदम से स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। और एक और देवीय प्रयोग होता है इसका, जब ग्रहण काल होता है। हम ज्यादातर कहते हैं कि जितनी भी खाद्य सामग्री है, जलीय सामग्री है, आपकी जल है, आपके मिल्क है या फिर आपके जूसेस आपने रखे होते हैं, तो उन सब में आपको तुलसी दल जो है, तुलसी पत्ता डाल देना चाहिए। लेकिन वहां कुशा का भी हम जिक्र करते हैं क्योंकि बहुत पवित्र माने जाने वाली ये सामग्री होती है, तो आप कुशा का थोड़ा थोड़ा अंश उनमें डाल सकते हैं सामग्री में। आपकी जितनी अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो इफेक्ट करती हैं, जो उस समय दूषित तो हो चुकी होती है और आपके खाने पीने की चीजों के ऊपर उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है, तो वो प्रभाव भी, उसका नेगेटिव प्रभाव रुकता है। इसका भी देवीय प्रयोग किया जाता है कुशा का। कुशा का आसन बनाने में हम लोग थोड़ा सा परहेज करते हैं। हाँ, जिनको सिद्धियां करनी होती है, बहुत सात्विकता से करते हैं, वो लोग आसन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि कुशा का आसन नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। कोई पर्टिकुलर सिद्धियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बट आप जितने उपाय हमने बताए, इन उपायों को कीजिए और अपनी सारी समस्याओं से बाहर निकलने का रास्ता बनाइए। आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल वीडियो है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये वीडियो आप दूसरों लोगों को भी दें ताकि उनके लिए भी यूजफुल हो और वो भी अपनी समस्याओं से बाहर निकल सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखिए। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।